वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मियां अदनान और मेरे साथ इस चैनल के होस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है ज़ियाउर रहमान। यस। को होस्ट जो है वो डिक्टेट करते हुए इस चैनल को। वेल, लेट्स अच्छा कम लग रहा बैक है। टू द टॉपिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ बैठे बैठे लाइक वी आर पाकिस्तानीज, इस रूम में बैठे बैठे हम इंडिया की फेमस फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यस, आपने और आई एम बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। यू आर एक्साइटेड, सो डू आई। तो यस, आपने बिल्कुल सही सुना। एक वीडियो है जिसका टाइटल है एक्सप्लोर ऑल टूरिस्ट सर्किट्स इन इंडिया, इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ भारत। यस। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसका कल्चर बहुत इनरिच है। हमें बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हर हवाले से। साउथ और वो कन्याकुमारी, कश्मीर खास तौर पर ये कहा जाता है। हमें एक तो टैलेंट की भरमार मिलती है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलती हैं, नदियाँ, मतलब सेहरा से लेकर पहाड़ तक सब हर कुछ चीज़ है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में भी ये सारी पाकिस्तान चीज़ें में भी ये ब्लेस्ड सारी हैं। चीजें और हैं। ये ओवरऑल जो खिता हमारा सब अच्छा, कॉन्टिनेंट ये था। टूरिज्म के लिहाज से ना, अगर इनको मतलब ये अंडररेटेड जगह है इंडिया और Exactly. पाकिस्तान दोनों, अगर इनको हमारी हुकूमतें बेहतर काम करती हैं इन पे, तो बहुत ज्यादा कल्चरली हिस्टोरिकली हम लोग इनरिच्ड लगे हैं। मतलब अब देखें, इजिप्ट जो है वो अपना इतनी बड़ी जीडीपी ग्रो करता है अपना एहराम मिस्र दिखा के, और यहाँ पाकिस्तान में हमारे पास एहराम मिस्र से पुराने स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन हम उनको नहीं कर पा रहे उस तरह। सबसे पुरानी मतलब 5000 साल पहले ओल्ड सिविलाइजेशन आपके पास हड़प्पा कंदारा है। तहजीब है और ये हड़प्पा है। इवन इंडिया अब इस हवाले से काफ़ी हमें बेहतर दिखाई दे रहा है, उसकी पॉलिसीज, और वो सियाहों को खींच रहे हैं अपनी हाँ। तरफ। और अपनी उसके डाइवर्सिटी के जरिए। एक तो डोमेस्टिक जो उनकी टूरिज्म है, दूसरा इंटरनेशनल, दोनों को भी वो लिंक कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो हम थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस डिजिटल मीडियम विजिट करने जा रहे हैं जी, ये इस वीडियो के तवज्जुह से। तो वीडियो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, देखते हैं कौन कौन सी फेमस प्लेसेस। वैसे तो हम दिल्ली, आगरा और मुंबई और फेमस फेमस प्लेसेस ऑब्वियसली हमने थ्रू शहरों का हमें पता ही है। पता है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकली हमने चलो पढ़ा हुआ है। तो आज विजुअल्स भी उनके देखेंगे और थोड़ा बहुत होपफुली हिस्टोरिकल टच भी होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। हियर वी गो। स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई। आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। दोस्तों, हम इंसानों की मूल प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि हम किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। इंसान बिल्कुल की सही बात फितरत है कि वो कुछ नया जानना और कुछ नया क्यूरियोसिटी सीखना चाहता है। फिर इंसान में चाहे रखी गई है। इंसान हो या फिर वास्को डी गामा, इन सब ने कुछ नया जानने और खोजने के लिए हजारों किलोमीटर्स की यात्रा की। देखा जाए तो घूमना और यात्रा करना ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक नेचर है। इसलिए मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द ने कहा है कि सैर कर दुनिया की काफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर फिर कहाँ। कहाँ। बेसिकली हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी Yes, और I'll गुजरात से ओके, अरुणाचल तक। लेंथ ये और विड्थ की हम शायद बोल रहे किसी हैं, के लिए गुजरात से possible हो कि अरुणाचल वो के। एक लाइफ में सब कुछ देख ले, लेकिन अगर हम किसी थीम के अकॉर्डिंग विजिट करने का प्लान करें तो शायद हमें किसी एक थीम का कंप्लीट पैकेज एक ही यात्रा में मिल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2015 में थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट और डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसमें कई टूरिस्ट सर्किट्स को आइडेंटिफाई अभी हमारा भी एक ब्लॉगर गया हुआ था इंडिया में, फिर जो कि ऑब्वियसली जर्मनी की मेरे ख्याल में है नेशनल सिटी। टोटल 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स को आइडेंटिफाई कर उनको इंफ्रा, कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने पर काम चल रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एक एक कर इन्हीं 15 टूरिस्ट सर्किट्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन सर्किट्स के बारे में जानें, ये बात जान लेनी बेहद ही जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लिस्ट बनाना शुरू कर दें? आइडेंटिफाई किया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी टूरिस्ट सर्किट में एटलीस्ट 3 मेजर टूरिस्ट प्लेसेस का होना जरूरी है, जो न सिर्फ डाइवर्स हो बल्कि डिस्टिंक्ट भी हो। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस में वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का भी होना जरूरी है। अब आइए एक एक कर इन टूरिस्ट प्लेसेस को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी फिल्म्स के साथ साथ मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा किस बेहतरीन अंदाज से कंटेंट बना रहे हैं, अफोर्डेबल स्टडी। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम इसलिए से इंडिया ऊपर जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन पर उनका मेन फोकस है, और वो हर मीडियम को यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। लिंक पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते यहाँ सीएसएस की तैयारी करने वालों करवाने वालों का कंपैरिजन करके देख लें। नॉर्थ ईस्ट सर्किट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 स्टेट्स अपने आप में सेवन काफी सिस्टर्स diverse हैं। यहाँ और के वो नेचुरल चिकन नेक से आगे। ब्यूटी आपको आश्चर्य में डाल देगी। बट अनफॉर्चुनेटली इतने रिच नेचुरल लैंडस्केप और डाइवर्स कल्चर होने के बावजूद भी ये सभी टूरिस्ट सर्किट्स में सबसे कम एक्सप्लोर टूरिस्ट सर्किट है, जिसमें कनेक्टिविटी और इंसर्जेंसी 2 मेन रीजन है। लेकिन बीते कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी भी बढ़ी है और इंसर्जेंसी भी काफी हद तक कम हुई है।
देखा जाए तो नॉर्थ स्टेट के इन सभी 8 राज्यों की अपनी हिस्ट्री और अपना कल्चर है। इवन नॉर्थ ईस्ट के एक ही स्टेट में आपको डिफरेंट एथनिसिटी और डिफरेंट कल्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ किसी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी डाइवर्स और अट्रैक्टिव चीजें मौजूद हैं, जैसे कि डिफरेंट नेचुरल लैंडस्केप, रेयर एंड यूनिक फ्लोरा एंड फौना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यूनिक कल्चर, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स और फोक आर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, इस सर्किट की अगर कुछ मेजर डेस्टिनेशन की बात करें तो उनमें मेघालय की ऑर्किड लेक रिसोर्ट, Yes. क्रांग सूरी वाटरफॉल और उमियाम लेक व्यू शामिल है। इसके अलावा त्रिपुरा की गुनावटी और भुवनेश्वरी टेम्पल और मणिपुर में खोंगजोम और इम्फाल मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सराम मोनेस्ट्री और सेला लेक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन किस कदर खूबसूरत जगह है। हिमालयन सर्किट। दोस्तों, हिमालय हमेशा से अपने नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचरस टूरिज्म के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। इंडिया में हिमालयाज का एक्सपेंशन जितना वास्ट है, उतनी ही डाइवर्स और वास्ट उसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। देखा जाए तो इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स शामिल हैं, जो अपने ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप की वजह से नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। अगर हम हिमालयन सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो खारदुंग विलेज, सकरू गांव, कारगिल में जोरावर फोर्ट, त्राल और नालिस्तान जैसे चैलेंजिंग और जोरावर एडवेंचरस फोर्ट, टूरिस्ट okay. प्लेसेस शामिल हैं। वहीं मानसबल लेक, राजौरी नेशनल पार्क, शिमला, मनाली और शिमला के बारे में तो, मनाली के बारे में तो बहुत ज्यादा मूवीज में शामिल है। धर्मशाला क्रिकेट से कृष्णा सर्किट। या क्रिकेट फॉलो करने वालों के लिए तो बहुत ज्यादा है। रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट है। कृष्णा सर्किट का मेन फोकस हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स में उन साइट्स को डेवलप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ट्रांसफॉर्म करने का है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का संबंध रहा है। दोस्तों, इस टूरिस्ट सर्किट के मेजर डेस्टिनेशन की बात करें तो इसमें महाभारत पीरियड का फेमस प्लेस कुरुक्षेत्र शामिल है। इसके अलावा राजस्थान का गोविंद देवजी टेम्पल, अच्छा, महाभारत के बारे में मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है। दोस्तों, वीडियो को तो कंटिन्यू इसको करें उससे डिटेल पहले में आप समझने सभी की के लिए कोशिश करें। कोई सजेस्ट करते हैं वीडियोस आईडी। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस, यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप Okay. प्रीलिम्स के आयरन गेट को उनकी क्रॉस करने में promotion है। सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टी से 200 प्लस आवर्स की लाइव अच्छा, selection rate 1% और इन है। लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी इधर भी मिलेंगी, तकरीबन जिससे इतना ही है। 1% समथिंग नीचे गया हुआ है। 0.6, 0.4 तक भी गया है। यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट। दोस्तों, भगवान बुद्धा के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए, क्योंकि भगवान बुद्धा का संबंध भारत के साथ ही साथ आज के नेपाल के साथ भी रहा है। इसलिए भगवान बुद्धा को मानने वाले लोगों के लिए इन दोनों ही देश में सर्किट के डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। देखा जाए तो इस टूरिस्ट सर्किट में भगवान बुद्धा की बर्थ प्लेस, एनलाइटमेंट प्लेस, सेरमन प्लेसेस और महापरिनिर्वाण जैसी इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ ही साथ उन सभी साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जिनका संबंध किसी न किसी रूप में भगवान बुद्धा से रहा है। इस सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो इसमें बिहार से बोधगया, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर और मध्य प्रदेश में सांची, मंदसौर और धर जैसे प्लेसेस तो इंक्लूड हैं ही। इसके अलावा गुजरात का बाबा प्यारे कियो, खपरा कोडिया, आंध्र प्रदेश का अमरावती और अनूपपुर जैसी लेस नोन प्लेसेस। अच्छा, मैप के लिए अब ये पता चल रहा है कौन सी प्लेस कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारत में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जितना वास्ट ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता केरला के बारे में उतना मुझे शायद पता है। किसी और देश में मिलता हो। क्योंकि भारत के केरला tribes के अपने काफी सारे unique singers से और मेरा culture के लिए काफी मशहूर connection हैं। एक बना है और काफी indigenous लोगों से culture को लेकर मेरी interaction भी रही है। sensitive हैं। उन्होंने ब्रिटिश Through social colonial media। period में अपने रिलीजियस और कल्चर पर हुए कॉलोनियल अटैक का पूरी ताकत के साथ विरोध किया। इवन इस मॉडर्न एरा में भी उन्होंने अपने कल्चर और वैल्यूज को प्रिजर्व रखा है। ट्राइबल सर्किट वैसे टूरिस्ट के लिए एक शानदार मौका है जो ट्राइबल लाइफस्टाइल, कल्चर, ट्रेडिशंस और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिलहाल ट्राइबल सर्किट्स के अंतर्गत कुछ ही स्टेट्स को शामिल किया गया है, जिसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नागालैंड शामिल है। कोस्टल सर्किट। दोस्तों, भारत का कोस्टल Yes, एरिया भी coast- इंडिया के oh। मेनलैंड जितना ही डाइवर्स है। इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ 7,516.4 किलोमीटर है। इसमें 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अलावा 2 मेन आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार ये शामिल हैं। अंडमान, अगर ये extension जो और निकोबार, diversity के according इन देखा पर जाए भी हम थोड़ा सा coastal डिटेल circuit समझेंगे सभी कि इंडिया circuit एक कैसे है। circuits में सबसे और ये extensive बहुत और इनकी diversified important circuit position है। दोस्तों, कोस्टल Very सर्किट close के to major Bangladesh tourist destination की बात and की जाए तो Maldives। इसमें वो अंडमान राहदारियां निकोबार हैं ना, आइलैंड्स में स्थित सिल्वर ये जेल trade और routes। नेशनल मेमोरियल हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अदर अंडमान कोस्टल एंड स्टेट्स के निकोबार टूरिस्ट आइलैंड्स। डेस्टिनेशन की
की बात करें तो सेलुलर उसमें पुडुचेरी जेल। में डबराईपेट, तमिलनाडु में कन्याकुमारी और रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश में इराकुम और वेनाडू आइलैंड और ओडिशा में बरकुल इस सर्किट के मेजर अच्छा, टूरिस्ट उड़ीसा यहाँ पर डेस्टिनेशन है। में से एक है। साथ ही मैं महाराष्ट्र का सोचता था विजय शायद दुर्ग मिडल में बीच है। और गोवा का अनुजा बीच कोस्टल सर्किट के फेमस गोवा, अट्रैक्टिव साइट्स पर में गोवा मौजूद में है। तो बहुत इको फेमस टूरिज्म, है। दोस्तों तो पिछले जो कुछ चीज वर्षों में मूवीज इको में आ टूरिज्म जाती की है, डिमांड सॉन्ग्स में आ काफी तेजी जाती से है, बढ़ी वो है। इसका प्रमुख कारण ये है कि शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से जब भी कभी लोगों को टाइम मिलता है तो वो सुकून की तलाश में प्रकृति के नजदीक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाना पसंद करते हैं। इसके आई अलावा हैव लोगों नेवर में बीन एनवायरनमेंट को लेकर भी लाइक नई कभी समझ बीच पर विकसित नहीं हुई गया। है। बेसिकली इको टूरिज्म टूरिस्ट रायगढ़ में और कोई नेचर के बीच ब्रिज का काम करता यू है। शुड देखा जाए तो इस टूरिस्ट सर्किट में ऐसे बलूचिस्तान की टूरिस्ट बीचेस बहुत प्यारे डेस्टिनेशन हैं। को सिलेक्ट किया गया होपफुली है जहां नेचुरल लैंडस्केप और नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा है। दोस्तों सर्किट में जहां उत्तराखंड का सिरेन, टिहरी लेक और चंबा शामिल है, वहीं मध्य प्रदेश का सैलानी आइलैंड और ओमकारेश्वर को इसमें जगह मिली है। इसके अलावा सर्किट में झारखंड से दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क और कोयल रिवर व्यू पॉइंट जैसे नेचुरल साइट्स को जगह मिली है। इसके अलावा इको टूरिस्ट सर्किट इन साउथ इंडिया से 2 स्टेट्स को शामिल किया गया है जिसमें सिंगोत्तम रिजर्वायर और अक्का महादेवी केव्स तेलंगाना का तेलंगाना। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वही वागामोन और इडुक्की केरल का मेजर इको फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों सर्किट में नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट मिजोरम। यानी कि मिजोरम को जगह मिली है। इसमें मिजोरम के वेरावटलांग और राव बुचिप साइट्स को भी इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्लान है। दोस्तों जैन धर्म तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने जैन यानी सभी प्रवृत्तियों पर विजय हासिल कर जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाली है, साथ ही दूसरों को भी इस बात को अचीव करने में मदद करता हो। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिसमें भगवान महावीर 24 और अंतिम तीर्थंकर थे। और राजस्थान, गुजरात, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट तीर्थंकर टूरिस्ट सर्किट के मेजर डेस्टिनेशंस हैं। रामायण सर्किट, दोस्तों कृष्णा सर्किट के जैसे रामायण सर्किट एक रिलीजियस सर्किट का हिस्सा है। फिलहाल इस सर्किट में भगवान श्री राम से जुड़े उन साइट्स को शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, अच्छा, इनकी कैटलॉगिंग बड़ी और मजे की है। चित्रकूट इस सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। स्पिरिचुअल सर्किट, ओके, दोस्तों भारत अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था। आज के इस मॉडर्न एरा में न सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि काफी बड़ी संख्या में फॉरेनर्स भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए इंडिया आते हैं। इसलिए स्वदेश दर्शन योजना में एक डेडिकेटेड स्पिरिचुअल टूरिस्ट योगा के हवाले से इंडिया जो है बड़ा, तो उसमें सब स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। गोपीनाथ मंदिर और राजस्थान के भर्तृहरि टेम्पल्स को मेजर स्पिरिचुअल साइट्स के रूप में चुना गया है। इसके अलावा सर्किट में पुडुचेरी के विनोद पुवनाई चर्च और केरल के कैल्डियन सीवी चर्च डाइवर्सिटी को जगह कितनी मिली है, साथ बहुत ही बिहार से ज्यादा। पटना और वैशाली और यूपी से कौशाम्बी Potential और इतना ज्यादा है। स्पिरिचुअल मिर्जापुर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया गया है। मिर्जापुर सीजन सूफी सर्किट, सूफी सर भारत में आदिकाल से सूफी संतों की एक लंबी परंपरा रही है। सूफी कल्चर मेनली कम्युनल हार्मनी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर फोकस करता है। देखा जाए तो सूफी संगीत से हम सभी भली कव्वाली ने बहुत ज्यादा आज सूफी लोगों को म्यूजिक कनेक्ट और किया है। आर्ट की उनकी यूनिकनेस की वजह से इसे एक अलग पहचान मिली है। दोस्तों सूफी टूरिस्ट सर्किट के तहत बिहार और यूपी के कई सूफी साइट्स को आइडेंटिफाई कर उनके डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हेरिटेज सर्किट, ओके, भारत अपनी रिच हेरिटेज की वजह से हेरिटेज टूरिज्म का हॉटस्पॉट रहा है। देखा जाए तो इस हेरिटेज में कुछ मैन मेड मॉन्यूमेंट्स हैं तो कुछ नेचुरल और कुछ मिक्स। भारत के रिच हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के पीछे इसके अपने ताजमहल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ताजमहल। इंडिया के रिच हेरिटेज कल्चर को इस फैक्ट से भी समझा जा सकता है कि यूनेस्को ने इंडिया में अब तक 42 साइट्स को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। इसके अलावा इंडिया ने 50 हेरिटेज साइट्स की लाहौर भी है, लिस्ट भी बनाई है यूनेस्को जो की वर्ल्ड फ्यूचर वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट का पार्ट बन सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये प्रयास रहा है कि हेरिटेज सर्किट में ऐसे हेरिटेज साइट को सिलेक्ट किया जाए जो लेस नोन और लेस एक्सप्लोर्ड हैं। इस सर्किट में यूपी के कालिंजर फोर्ट, शोलम चौपाल, एमपी से इटालियन गार्डन, बैजाताल और ग्वालियर फोर्ट के साथ ही गुजरात से अंबाजी कोठा लेक और शर्मिष्ठा लेक को भी जगह मिली है। इसमें उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, पुडुचेरी और पंजाब के भी कुछ हेरिटेज साइट शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ सर्किट, ओके, दोस्तों इंडिया अपने वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की वजह से कई तरह के फ्लोरा और फौना का हब रहा है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके प्रोटेक्शन के लिए अब तक 106 नेशनल पार्क, 106 नेशनल पार्क, जी। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 88 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 127 कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए हैं। दोस्तों फ्लोरा एंड फौना के वास्ट रेंज को देखते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया है। इस सर्किट में फिलहाल असम और मध्य प्रदेश के ही
कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ही शामिल किया गया है, जिसमें असम से मानस, काजीरंगा डिब्रू और मध्य प्रदेश से पन्ना, हमारे पास लालसवारा नेशनल पार्क है शामिल भाई। है। डेजर्ट सर्किट दोस्तों, इसके इंडिया अलावा की कुछ है नॉर्थ में भी। अपने आप में काफी यूनिक है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टेरेन्स भी देखने को मिलता है। एक और जहाँ लद्दाख में कोल्ड डेजर्टेड प्लेस देखने को मिलता है, वहीं राजस्थान में थार का हॉट डेजर्ट भी देखने को मिल जाता है। वर्तमान में डेजर्ट सर्किट में राजस्थान के ही कुछ डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें शाकम माता टेम्पल और सांभर साल्ट लेक को सर्किट में शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ के एरिड लैंड कितना ब्यूटीफुल है यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। किया गया है। वो डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट के लिए एक मॉडल हो सकता है। दोस्तों, लास्ट है रूरल सर्किट। रूरल भारत को गांव का देश कहा जाता है और भारत की आत्मा भी गांव में ही बसती है। अगर कोई भारत को सही मायनों में जाना आई कैन चाहता है, रिलेट, तो उसे पूछे प्योर तो गांव में जरूर विलेज जाना लाइफ होगा। मैंने इसी बात भी को गुजारी है ध्यान में रखकर बचपन में। गवर्नमेंट ने रूरल सर्किट को डेवलप करने के लिए प्लान बनाया है और बिहार का दुर्गा नलिया व चंद्रेहा थीम पार्क इसी रूरल सर्किट का पार्ट है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने टूरिज्म सेक्टर में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। भारत खुद को टूरिज्म सेक्टर में अपनी ब्रांडिंग के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। इसी का रिजल्ट है कि 2023 के पहले 6 मंथ में फॉरेन टूरिस्ट में पिछले साल के कंपैरिजन में 106% ग्रोथ हुई है। देखा जाए तो टूरिस्ट सर्किट के द्वारा टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लेस नोन और लेस एक्सप्लोर टूरिस्ट साइट को भी लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने और हाई वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए काफी काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो टूरिस्ट सर्किट में इंक्लूडेड जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ Again, suggestion, content creators ये बड़ा अच्छा करते हैं। बनाने की जरूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का भी ध्यान रखा जाना उतना ही जरूरी है। Yes, क्योंकि yes, अलग-अलग more टूरिस्ट सर्किट की important अपनी thing. अलग कैपेबिलिटी और डिमांड है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिलीजियस, स्पिरिचुअल या फिर इको टूरिस्ट सर्किट की कोर वैल्यूज और इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहे। साथ ही हॉस्पिटैलिटी और लैंग्वेज स्किल को एनहांस करने के लिए टूरिज्म प्रोफेशनल को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए स्किल्ड ये बहुत वर्कफोर्स जरूरी बदलने है। की जरूरत है, जिससे टूरिस्ट प्लेसेस पर हेल्दी और वेलकमिंग एनवायरनमेंट बन सके। इन सब के अलावा सेफ्टी मेजर्स को भी प्रायोरिटी देने की जरूरत है। Yes. फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सेफ्टी की बात हो या फिर टूरिस्ट की सेफ्टी की, जिसमें स्पेशली विमेन और फॉरेन टूरिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा टूरिस्ट सर्किट को और डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है, जिससे टूरिज्म सेक्टर के सोर्स ऑफ इनकम भी डाइवर्सिफाइड हो सके। इसके लिए टूरिस्ट सर्किट को एडवेंचरस टूरिस्ट सर्किट और वेलनेस टूरिस्ट सर्किट को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात कही गई है, उसको अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया जाए तो हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों को मेंटेन करना पॉसिबल होगा। साथ ही रूरल, इको और वाइल्ड लाइफ सर्किट जैसे सेंसिटिव टूरिस्ट सर्किट के लिए भूटान की तरह हाई वैल्यू लो वॉल्यूम अप्रोच को एडॉप्ट करने की जरूरत है, जिससे टूरिस्ट सर्किट्स सस्टेनेबल बने रह सके। दोस्तों, किसी भी देश का टूरिज्म सेक्टर उस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के अलावा उस देश की वर्ल्ड वाइड ब्रांडिंग, पीआर उसके लिए, क्योंकि जब एक्चुअल में लोग आते हैं और वो जो इमेज लेके जाते हैं वो से चेंज करती है। फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग किसी भी एडवर्टाइजमेंट मेथड के कंपैरिजन में पीपल टू पीपल ज्यादा इफेक्टिव होती है। यस, सबसे इंटरेक्टिव जो कम्युनिकेशन की टाइप है वो यही है, वो यही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। किसी भी टूरिस्ट को इन सभी टूरिस्ट सर्किट के जरिए जितने डाइवर्स डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के मौके यहाँ पर मिलेंगे, शायद ही वो कहीं और पर पॉसिबल हो। दोस्तों, अतिथि देवो भव वाले इनक्रेडिबल इंडिया की वैल्यू हमेशा से एक अच्छे होस्ट नेशन की रही है। अगर इंफ्रा, कनेक्टिविटी और सेफ्टी मेजर्स पर काम किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं, ब्रांड इंडिया का ये टूरिस्ट सर्किट वर्ल्ड टूरिज्म के मैप में खुद को एस्टेब्लिश करने में सफल होगा। साथ इंडिया धर्मशाला डिक्लेरेशन में सेट 2047 तक टूरिस्ट के वर्ल्ड लीडर बनने के गोल को भी अचीव कर पाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का मेन क्वेश्चन है, प्रमोटिंग थीम बेस्ड सर्किट्स अंडर स्वदेश दर्शन Yes. टूरिज्म। यस, ये तो आई हैव मेड नोट्स और मजा बहुत आया। Okay. नोट्स पे बात करेंगे हम लोग। आई डोंट नो क्या आप देख सकते हैं नहीं, भाई ने सारे सर्किट्स जो है ना और प्लेसेस के हवाले से और आउटलाइन बना लिया। आउटलाइन बना लिए कि मैंने क्या बोलना है आज। तक क्योंकि काफी दफा ये होता है कि वीडियो बंद करने के बाद मुझे याद आता है कि यार ये वाला पॉइंट तो मिस ही हो गया मेरे से। ओके, और फिर वो कमेंट सेक्शन में भी उस पॉइंट का तस्करा आ जाए तो मुझे ज्यादा फील होता है कि यार ये पॉइंट क्या लेना चाहिए था, बेहतर है। तो इस बार मैं साथ साथ अगली आने वाली वीडियोस में ये होगा। देयर यू गो। खैर, सबसे पहले तो यार वीजा खुलवाओ यार, इंडिया विजिट करना है सबसे पहले। जैसे ही मेरे पास पैसे आए मैं इंडिया विजिट करने जा रहा हूँ। मैं इंडिया विजिट करने जा रहा हूँ। जी जी, जल्दी जल्दी जाए, अभी आपको अभी वीजा लेके बैठे हैं।
अभी आपको पता है जब तक पॉलिटिकली दोनों जो कंट्रीज हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बातचीत नहीं होगी, अपने प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करेंगे, उसको सफर कर रहे हैं आम लोग। वी कैन ओनली होप के यार आने वाले एक चीज है ना, अभी यहाँ से भी लोकल लोग कुछ आ जाएंगे कि भाई आप लोग तो पता नहीं क्या क्या जो भी मैं क्लाशनकोव नहीं लेके आऊंगा साथ अपने। आई मीन मेरे पास है। जो हम नॉर्मल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, अब वो सफर करते हैं इससे। और इस पर ज्यादा जब बंदा छेड़खानी करता है तो बात कहाँ चली जाती है। आई थिंक इंडियंस वुड बी अ गुड होस्ट। दे आर, अभी पाकिस्तानी टीम जब मौजूद थी, वो जो उनका वहाँ मौजूद बहुत अच्छा इस्तकबाल होगा। और इस तरह नहीं है यार, दे विल वेलकम मी, वीजा मिल जाएगा मुझे, बस पैसे आने दे, उसके बाद मैं सेल्फीज भेजना मुझे, सेल्फीज भेज, जब इंडिया पहुंच जाओ तो पिक्चर बना के भेज देना। खैर जो बात में इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट कि मामला आगे जाके बेहतर और पीस। अच्छा, मैंने ये नोट करने का मकसद ये है कि मैं, क्योंकि यार हर वीडियो में यही बात होती है, इंडिया की तमाम तारीफें और क्या कमाल काम कर रहे हैं वो लोग, और जिस तरह के उन्होंने सर्किट्स बनाए हैं टूरिज्म के लिए, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने कहा कि आप एक ही तरफ से एक ही तर्ज पे एक ही सफर पे निकले तो एक सर्किट कवर करके निकल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कमाल है और बहुत ज्यादा कमाल की प्लानिंग नजर आती है, जो कि प्लानिंग हमारे यहाँ मिसिंग है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, कैटलॉगिंग बड़ी जबरदस्त है कि हमने एक तरह से जैसे हम कंटेंट एनालिसिस में पढ़ते हैं कैटेगरी से टोकरियां एक तो हमारा यही मसला है कि एस लगा दो और डिफरेंट आप बकेट्स रख दो, उसमें ऑरेंज सेपरेट कर दो, मैंगो सेपरेट कर दो, इस तरह लोकेशन अगर आपका टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ताकि एक सर्किट के अंदर एक ही तरह का मतलब लोगों के मिजाज के साथ इम्तिजाज हो जाए, बड़ा सिंक्रोनाइज हो जाए, कोहेरेंस। और जिस तरह उनकी टूरिज्म जो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, उनकी जो टूरिज्म की मिनिस्ट्री है, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए पाकिस्तान के लिए। और उनका पोटेंशियल भी तो देखे ना, मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा आपको हिस्ट्री के साथ आप कनेक्टिविटी हो सकते हैं, इतनी खूबसूरत जगह हैं। ये जो यूरोप है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश किया है सिर्फ मीडिया के थ्रू, मतलब उन्होंने बस ये बना दिया, मोहब्बत का अलामत बना दिया। और इसकी जगह अगर हम लोग होते तो हम लोग तो हमारे पास तो रियल चीजें ऐसी हम तो ताजमहल को उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह पेरिस ने आईफल टावर किया। इंडिया का मतलब ये है कि इसको, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो लोग काम कर रहे हैं और इसको आगे फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, और हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये जितनी सर्किट्स की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे सर्किट्स पाकिस्तान में भी हैं। सोचने की पॉइंट सिमिलर है, बहुत सारी आपको सोचने की जरूरत है। मतलब अगर आप बुद्धा की बात करें, अगर जो बुद्धिस्ट सर्किट है, तो क्या स्वाद के अंदर बुद्धिस्ट के मतलब चीजें वगैरह और इतनी सारी बाकियात मौजूद है। आप सिख कल्चर का देखें, आप अगर टेम्पल्स की बात करें तो रोहतास फोर्ट के पास इतने सारे टेम्पल्स हैं और बड़ी बड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह यहाँ पे हैं, जो कि खासतौर पे अगर हम लोग अक्रॉस बॉर्डर टूरिज्म की तरफ भी पाए ना, तो अक्रॉस बॉर्डर टूरिज्म हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह सूफी सर्किट की उन्होंने बात की, तो सूफी सर्किट को देखने के लिए यहाँ से उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सब के लिए मसला एक ही है, पीस। अगर हमारे बॉर्डर्स पे पीस होगा और हम लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ सोचना शुरू करेंगे बजाय एक दूसरे के एंटी या अपोजिशन की तरफ, या अगर हम अपोजिंग जो रिमार्क्स हैं उनसे गुरेज करेंगे, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, सबसे पहले पाकिस्तान भी, मैं रिपीट, पाकिस्तान को ज्यादा करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान अगर इन चीजों से बाज रहेगा तो फिर मसले जो है बहुत बेहतर किए जा सकते। बिल्कुल ऐसे है जी। और बात यह है कि टांगे खींचने वाले तो बहुत हैं, नफरतें फैलाने वाले तो बहुत हैं, जो दूरियां हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उसका क्या, एट द एंड क्या, जितनी भी जंगें होती हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, एंड क्या होती है, सुलह होती है। हाँ, तो करनी ही क्यों? तो जंग करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, इस बारे में हमें फोकस करना चाहिए। मैं क्रॉस बॉर्डर जो टूरिज्म है जी, ये उस पर कर रहा है, हमें नॉइज की साथ इसको बंद कर देते हैं। ये लैपटॉप भी आप चेंज करें, बहुत जरूरी हो गया जी। इसको बजट बढ़ाएं, अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। मैं कोशिश ये है कि आपका लैपटॉप उठा लूं, वैसे यूज नहीं हो रहा आजकल, तो उस लैपटॉप को यहाँ ला के रख दिया जाए, तो यहाँ पे काम कर लिया जाए। खैर, इससे तो आप मेरे ज़हन में मजीद आइडियाज डाल रहे हैं बजट बढ़ाने वाली बात करके। खैर, यही मामलात है जी। बड़ी ओवरऑल ये वीडियो, एक तो हमें यहाँ से बैठे हुए काफी सारे एरियाज जो प्रोमिनेंट थी, वो तो आइडिया था जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। सॉरी टू कट यू, जिस तरह हम करते हैं जिस तरह ये शिकवा ऑडियंस से भी मैं करना चाहूंगा। आपको ऐसा फील होता है कभी भी मुझे ये यूजुअली पूरा सेंटेंस नहीं करने देते, कम नहीं मैं करने तो देता हूं, बात की सेंस उस तरह बनती नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। प्लीज करता हूं यार, करने देता हूं मैं यार, बुरा इंसान कर लो, विलन बना लो मुझे। खैर, मैं कहना ये चाहता कि जिस तरह उन्होंने मैप का इस्तेमाल करके वीडियो वालों ने दिखाया है ना, वो भी बहुत ज्यादा कमाल है और उनकी तारीफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मिस कर गए थे हम लोग। और हमारे CSS पढ़ाने वालों को भी सीखने की जरूरत है कि IAS की तैयारी किस तरह करवा रहे हैं। एट द एंड जो सजेशन दिए, जो अच्छी चीज है उनको अप्रिशिएट किया,
अभी भी बताया कि इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती अच्छा, है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बाकी होती है। रहती है और आई होप कि इंडिया भी इम्प्रूव करे और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को देखते हुए उनको फॉलो करके बेहतरी की तरफ जाए। रिसेंटली वैसे इस हवाले से अभी पानी पी लें। जी, थैंक यू ज़्यादा फॉर पानी। डिस्टर्बिंग अस, थैंक यू सो मच। वेल सर, Your audience look like खैर दरवाजा ओपन हुआ स्टूडियो का और कुछ जो दोस्त हैं वो तंग करना बड़ा मजा आता है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो द थिंग इज, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहे थे हम। हाँ, ये बात जिस तरह की हाँ, suggestion पिछली होगी। हुकूमत की बात कर रहा था मैं। हमारी ये पिछली हुकूमत बिलियन ट्री हाँ। वाला उनका मनसूबा और जो नॉर्दर्न एरिया और इमरान खान ने खासतौर पे बहुत ज्यादा दफा बात की कि हम लोग टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे। जी, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है, आपने फिर से कट किया, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद नहीं है, अच्छे होटल मौजूद नहीं है, उस तरह की सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। अगर उन चीज़ों पर काम किया जाए, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह के रेगिस्तान है, थल, थर एंड चोलिस्तान। ठीक है, उसके हमारे पास भी ये दरिया मौजूद है, मतलब हमारे पास सब कुछ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे हमारे पास, दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन शहर जो है वो यहाँ बेशक है। कलेक्टिव इंडिया का ही पार्ट हम वो हिस्सा है ना। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास भी वो सब कुछ मौजूद उतनी है। ही तो diversity है, हाँ। उतनी ही लेकिन diversity वहाँ है। कुछ चीजें चैनलाइज हो रही हैं, हाँ। वो जो उनकी पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। गवर्नमेंट जो है वहाँ आके कुछ ऐसा उनकी सस्टेनेबिलिटी ट्राइबल है। सर्किट भी तो दिया है ना। आप ट्राइबल सर्किट क्या, आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे। आप तो मतलब आप सकाफत के बारे में कुछ कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो रूरल सर्किट नाम का एक पूरा टूरिज्म की अपनी एक ब्रांच बनाई हुई है कि आप रूरल सर्किट कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और पाकिस्तान में रूरल कल्चर को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ी जगह है। पूरा साउथ पंजाब, पूरा पंजाब, इवन के केपीके के कुछ गाँव, Yeah. सकरदू तक, खपलू तक, मतलब यार ब्यूटीफुल। बिल्कुल, ये सारी चीजें सीखने वाली हैं, छोटी छोटी चीजें कि भाई अभी देखें ना, पाकिस्तान को आज ही हम पढ़ रहे थे मेरे ख्याल में, या कोई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इटसेल्फ एक इमेज बिल्डिंग की जरूरत है। हाँ। पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब है। इतना पाकिस्तान बुरा नहीं है। जब लोग आते हैं ना यहाँ, तब उन्हें पता चलता है यार इसका जो मीडिया एक्सपोजर है वो तो हमें ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की क्योंकि साथ है वहाँ इतना ज्यादा, वो तो इधर भी औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को अपनी पीआर की जरूरत है, बहुत ज्यादा। जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, इंडिया कर रहा है। इंडिया उस चीज को कैश भी कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहे पर हैं। अफसोस ऐसा होता है कि लोगों के कंट्रीज के पास वो पोटेंशियल भी नहीं है, वो रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी वो इतना अच्छा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी के तहत चल रहा है, पॉलिसीज है। यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद बेड़ा करके तो यहाँ पर दिल अच्छा, दुखता है। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इजिप्शियन की। उनके पास एक चीज है, Pyramids हैं बस। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने पे खैर उनकी इतना- क्रॉप्स भी अच्छी होती है, फसल। हाँ। ठीक है, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से बात कर टूरिज्म की बात हो रहा रही। था। टूरिज्म के लिहाज से बात कर रहा हूं। यहाँ पे अब कल्चरल डाइवर्सिटी और टूरिज्म के अंदर डाइवर्स जितने मकामात हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर लिया एक छोटा सा शहर है, मेरे सिटी के हाँ, साथ ही है। आप तो बेहतर जानते हैं। लिया के अंदर एक जगह ऐसी मौजूद है, लिया से कुछ ही फासले पे, जहाँ पे दरियाए सिंध जो है वो सहरा से मिलता है। और वो क्या मंजर है। जी। इस तरह के मनाजिर हमारे पास मौजूद बिल्कुल है। ऐसे, वो बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और नहीं मेरे कर घर के बिल्कुल साथ ही थल करेंगे, मतलब हम मैदान, ये देखिए अब मैं थोड़ी मैं आपको नक्शा You want to use the pen? या द थिंग इज दरिया ये जो चनाब है रिवर, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरगढ़। ठीक है, इस साइड पर राइट साइड पर है दरिया चनाब, दरमियान में है मेरा सिटी, और लेफ्ट साइड पर फिर आता है थर का रेगिस्तान, उससे थोड़ा साइड पर है दरिया सिंध। वाह। अब दरिया, मैदान, रेगिस्तान, अगेन दरिया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाए डीजी खान, वो क्रॉस करके फिर आगे पहाड़। अच्छा, और डीजी खान के अंदर जो फोर्ट विंडो है, पहाड़। मतलब अगर आप डीजी खान सिटी में है तो आपको टेम्परेचर इतना शदीद गर्म मिलेगा, लेकिन आप फोर्ट मनरू गए हैं कुछ ही किलोमीटर दूर, कुछ ज्यादा नहीं, तो आपको हो सकता है वहां बर्फबारी मिलने लग ऐसे ही जाए, है। वहां पे आपको हो सकता है बर्फबारी मिले। इस तरह का मतलब डाइवर्सिटी हमारे पास एक एक, मतलब यार आप यहाँ से लाहौर से कुछ, मतलब लाहौर के अंदर ही रह के देख लें, आपके पास लाहौर के अंदर जैन मंदिर मौजूद है, जी। लाहौर के अंदर टेम्पल्स मौजूद हैं, लाहौर के अंदर गुरुद्वारे मौजूद हैं, मस्जिदें इतनी बड़ी बड़ी मौजूद, इतनी खूबसूरत मौजूद, मतलब एक ही शहर के अंदर आपको कल्चर्स इस कदर ज्यादा मिलते हैं। और ये तो यूनेस्को की डिक्लेयर्ड हेरिटेज है, इसको यूनेस्को ने ये declare अच्छा, किया। यूनाइटेड नेशन के वाले से ये जो है अच्छा हाँ। काम करते हैं कि कुछ चीजें को preserve अच्छा, करने इसमें की। मेरी टीचर का भी हाथ था जिन्होंने डिक्लेयर करवाया था, बेसिकली ये उन्होंने किया था, That's तो nice. वो Okay. उनको भी। तो क्या नाम था उनका? मैं मामना, हम लोग चौथे सेमेस्टर में पढ़ा मैं उनसे। आमना को यहाँ पर हम क्रेडिट देना चाहेंगे। हाँ। वेल द ओवरऑल वीडियो वाज गुड। यू नो, एक तो मैप जैसे आप बात कर रहे थे, मैप के थ्रू पता चल रहा था अच्छा ये यहाँ है। अब जैसे हम हमेशा कश्मीर से कन्याकुमारी, आज हमें पता चला गुजरात से गुजरात से उत्तर
क्या कहते हैं, जहाँ से ओबोम है, ओबोम का ताल्लुक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ठीक है, तो अब हमें जहाँ से ओबुम इनके ओबुम तांगुम इंडियन आइडल सीजन 14 के कंटेस्टेंट है। मेरा वो रिएक्शन चैनल भी है जहाँ म्यूजिक से रिलेटेड हम म्यूजिक को भी एंजॉय करते हैं, और एक व्लॉगिंग चैनल भी है। तो हम बहुत सारे जगहों पर आपको मिलेंगे, और जहाँ भी आप देखेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे। ठीक है, हम इसी तरह के ठीक है। हैं। और कुछ लोग अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई उनके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स दें, उनके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करें। नहीं, जैसे हम हैं, जो रियल है, हम हमें जेन्युइन ही रहने थे। ठीक है, आपकी सजेशंस मतलब वेलकम नए सजेशंस, लेकिन कुछ चीज़ें हैं प्रिटेंड करना नहीं आता। आप मतलब कि सिर्फ जस्ट फॉर द व्यूज ऐसा नहीं करना। हाँ, जब जो चीज़ अच्छी लग रही है उस पर मुस्कुरा दिल खोल के अच्छा बोल जो रहे चीज़ हैं। बुरी लग रही है उस पर दिल उसको खोल के कहेंगे। बोल रहे ठीक है, लॉजिक है उसके। अगर कोई ऐसी बात है कि कोई बोंगी मारे देन डेफिनेटली आप उसका बताएं, और हम भी उस पर अपॉलॉजी भी करना पड़ी तो करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेली सीखने का अमल है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ बैठ के हम खामखा मतलब तारीफों के पुल बांधे या खामखा क्रिटिसिज्म करें, तो वो हमसे नहीं होगी। जो जेन्युइन यू आर ऑन द रॉन्ग चैनल देन, अगर आप ये चाह रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारी मतलब हम यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बैठे हैं। यहाँ चीज़ें एक्चुअल में हम सीखना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और रियल डाटा की बेस पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ना कि मैनिपुलेटेड और प्रोपेगेंडा बेस। कुछ लोग हमें कह रहे थे कि सॉफ्ट प्रोपेगेंडा और ब्ला ब्ला, फिर ये सारी चीज़ें तो हम ऐसे ही हैं। तो हम आपसे हमें पता है कि बहुत सारी हमें कोताही और वो टर्मिनोलॉजीज हम भी समझते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं। तो खैर इसी तरह से हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और आप लोगों का भरपूर प्यार भी मिलता है। कुछ गंदे अंडे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू आर वेरी कोऑपरेटिव। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों के जो एक सपोर्ट है, और जो आप लोगों की वीडियो सजेशंस है, वो बहुत उससे सीखने को मिलता है। वो एक साहब, वो उस पर भी हमने रिएक्ट करना है उस साहब के बारे में। वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ है जिसमें कि वो साहब नेवर लेफ्ट इंडिया, इसकी किस तरह से कि वो अपने जो ब्राउन वॉइस रहा है छोड़ के गए इंडिया में, पाकिस्तान, वो थोड़े से लंबे पैराग्राफ्स आए हैं, वो वीडियो पर अभी हमने रिएक्ट नहीं किया। तो हम इस तरह की वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, तो उन पर रिएक्ट करेंगे। तो सीखने सिखाने का अमल जारी रहेगा। अब प्लीज आप कंटिन्यू करें। आपने टोका नहीं मुझे, थैंक यू सो मच ब्रदर, इट मींस अ लॉट। आपने सब कुछ ही कह दिया, मैं टोकता नहीं हूँ, आई एम जस्ट एडिंग अ पॉइंट यार, और आपके ही पॉइंट के अंदर मैं ऐड कर रहा होता हूँ, मैं आपको रोक थोड़ी रहा होता हूँ। ओके, यहाँ मैं फिर इस चीज़ को अपॉलॉजी करना चाहूँगा, गलती तस्लीम करूँगा कि शायद मैं स्पेस नहीं छोड़ता, मैं मुसलसल जब बोलता जाता हूँ। ये हम दोनों का ही प्रॉब्लम है, ये वजह हो सकती है। तो ये हम दोनों का ही हम सीख प्रॉब्लम है। लेंगे इस चीज़ को। अभी हम बॉन्डिंग आपस में भी कर रहे हैं आपके साथ साथ, अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो खैर यही है कि इंडिया के जिस तरह का हमारे पास सामने एक मॉडल मौजूद है, जिस तरह इंडिया ने अपनी टूरिज्म को ग्रो किया है, और जिस तरह इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने, वो वाकई ही एक बहुत बड़ी रिमार्केबल चीज़ है, और पाकिस्तान को इसको फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी। यस, पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ न्यू प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं। पाकिस्तान एक काम करे, जो इंडिया कर रहा है ना उसको कॉपी करता है, फॉलो कर ले। मतलब दैट्स अ अमेजिंग प्लान। मतलब यार इतनी अमेजिंग सर्किट्स यार। अभी रिसेंटली कल आपने लेक्चर नहीं लिया था, मैं शबीर साहब का लेक्चर ले रहा था, तो उन्हें मैंने बताया कि मेरा ओबियसली प्रोफेशनल ट्रैक में जाना था, प्रोडक्शन की तरफ, लेकिन मुझे अब जर्नलिज्म जो रिसर्च ट्रैक में मैं कर रहा हूँ अब तो करनी है। मेरी उतनी रिसर्च एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब ऐसा बताया जिस पर मैं तो उन्होंने मुझे बड़ा बताया कि आप कोई डिफरेंट ऐसे रिसर्च वो पकड़े और उनको एज अ बेस माने, and all you have to do is just build on it. Exactly. Build on it. मतलब आपको एक कंट्री आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर, और आप इस तरह करें, और करके भी दिखा रहा है। और मजे की बात यह है कि अगर कोई चीज हम खुद कहते हैं ना, कुछ मॉडल्स के भाई मिसाल अमेरिका करे कुछ करे, उनकी हम कहते हैं कि यार उनके लोगों का म्यार जिंदगी और है, वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक है, इंडिया की बहुत अच्छी है, लेकिन काफी सारी चीजें सिमिलर है, लोगों का रहन सहन, कल्चर, ट्रेडिशन बहुत सारी मिक्स करे तो एप्लीकेबल हमारी सोशल नॉर्म्स कहीं ना कहीं एक है। ये तीनों जो कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, क्या कहते हैं पाकिस्तान, तो ये हमारा तो सेम ही है ना। वो एक और बात है कि पहले इंडिया से पाकिस्तान अलहदा और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो ये तो फिर दुख है ना। जैसे आपको दुख होता है कि यार मतलब ये इतना बड़ा खित्ता इस तरह से चला गया, हम कलेक्टिव होते तो एक और ही पोटेंशियल होता, क्योंकि वो कश्मीर की सूरत में भी एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा पैदा हुआ कि अभी तक जारी है। ठीक है, इसी वजह से हमारा भी है कि हमारे एक बाजू कट गया, तो चीजें तो गड़बड़ तो ही है। और जिन्होंने हमारे ही एंड पे हुई है, जिन्होंने डिसीजन लिए हैं, अब वो क्या कहते हैं उनको, अगर आप कहें भगवान या कोई खुदा या कोई वो प्रॉफिट्स नहीं थे, वो भी इंसान थे। वो चीजें उस वक्त कर रहे थे, कुछ ठीक हो रही थी, कुछ गलत हो रही थी। ठीक है, हर चीज के हर एक्शन के कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जैक्टली। तो
अब जिस पोजीशन पर है, अब हमने क्या करना है, ये मैटर्स करता है, ये मैटर ज्यादा करता है, और इस पर अगेन हमारे चीयर्स को लाइट कर रही है, जिसकी वजह से एक वाहियात किस्म की आवाज पैदा हो रही है। खैर, इसी दुआ के साथ कि हमारा ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आवाम का भला और आगे के लिए खैर का वक्त है, और वीजा खुले और हम इंडिया विजिट कर सकें, हम दोनों को दें इजाजत। इंडियन पाकिस्तान आ सके, लाहौर आके घूमे, लाहौर के लाहौर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। लाहौर में अभी हम भी बातें फिर मैं आगे ले जाता हूँ। हमने संडे का दिन रखा हुआ है, हम खुद भी जब जाते हैं लाहौर, हम नहीं घूम पा रहे प्रॉपर। इतना मजे की जगह हैं, खाने पकवान जो हैं, और ऐसे हम देखते हैं मंदिर और जो बड़े हिडन, मतलब कि वो हिडन प्लेसेस पे आपके मतलब पूरे के पूरे आप जब वहां जाते हो, वहां की जो एक एम्बियंस है, जो एक वाइब है, तो बड़ा मजा आता है। एक दिन जेंटलमैन कभी चक्कर लगे तो लाहौर जरूर आइएगा, और आपके भाई आपको जरूर होस्ट घुमाएंगे। होस्ट करने के लिए हम तैयार हैं, मोस्ट वेलकम। एंड यस, इसके साथ हमें दे दे आप इजाजत फाइनली। पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज। पेश